जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि आपने हमारा देखा तो था, हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, हमारी तो वहाँ पे दुनिया ने अ, बड़ी बल्ले-बल्ले की, तो बड़ा उस पे ज़रा शोर-शूर। हमारे खील लिया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, तो वहाँ पे बैठे हुए जो ऑस्ट्रेलियंस थे, डेफिनेटली वो देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी कितना पॉपुलर है और वो बड़े मुतासर हो रहे थे उससे ज़्यादा। तो उनको ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इकोसिस्टम को नहीं समझते वो। वेल ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी पॉपुलर तो है इन अ सेंस के वो इलेक्शन भी जीत रहा है, वो सारा कुछ उसको कर रहा है, वो डियास्पोरा को भी इकट्ठा कर लेता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट कि ही इज़ पॉपुलर। एंड लेकिन वो गोरे वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो बड़े इम्प्रेस हैं कि मोदी जो है ना वो इंतहाई पॉपुलर वहाँ पे था। एक तो इसका मैं ये वो जिसे कहते हैं ना अ, वो बताना चाहता हूँ। दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, अ, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है, मोदी साहब ज़ाहिर बात है ये बात नहीं बताएँगे कि जितनी भी टेक्नोलॉजी थी ऑपरेशन सिंदूर में वो सारी तो इम्पोर्टेड थी। जो पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान को वो कह रहे थे चाइना से चीज़ें ली हैं, खुद के से चीज़ें ली। एस-400 कहाँ से थे, जिसको पाकिस्तान ने तबाह किया था? वो रशियन है। अच्छा, राफेल किधर से लिए? फ्रांस से लिए, वो भी पाकिस्तान ने गिरा दिए। अच्छा, तो द क्वेश्चन इज़, और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी जॉइंट प्रोडक्शन, दैट इज़ नॉट इंडियाज़ सोल प्रोडक्शन। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की सोल प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं थी। अगर है तो वो बताया जाए। ब्रह्मोस जॉइंट प्रोडक्शन है, राफेल खरीदा, एस-400 खरीदा, इंडिया की फौज ने नहीं बनाया, इंडिजिनस कोई काम नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, दिस गिव्स अ मैसेज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ज़ाहिर बात है वो कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो डायस्पोरा है इंडिया का, वो ये जो हमारा डायस्पोरा है ना इंडिया पाकिस्तान का, इट्स लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट 24/7। अ सेक्शन ऑफ दैट इज लूकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है ना जी, वो एंटरटेनमेंट देख रहा है और एंटरटेनमेंट ही चल रहा है, और उसको पता है इस चीज़ का कि जहाँ पे भी लोग आएँगे, चीज़ें आएँगी, हमें वहाँ पे जाना है एंड ऑल दैट। आज भी पाकिस्तान से अगर इमरान खान दुनिया में जाएँ, तो एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी, लोग इकट्ठे हो जाएँगे उसके लिए, ठीक है जी। और वो करेंगे काम मिलके, कहेंगे हाँ जी ज़बरदस्त, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ये वो आगे पीछे, ठीक है ना जी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स हियर दैट द लीडरशिप इन इंडिया वो समझते हैं
कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो मोदी साहब ने सारी सिचुएशन डेवलप की हुई है। अच्छा, आगे अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पे देखा वो कह रहे हैं ग्रो मोर, अचीव मोर। आप गोरे इतने इम्प्रेस थे कि उनकी हालत बता रही थी कि वो कितने इम्प्रेस थे। अ, और वो कह रहा है कि जी ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी है जो हेल्प करती है। ऑस्ट्रेलियन इंडियन, अच्छा इस बात में वैसे कोई शक नहीं है कि हमारे जो साउथ एशिया के लोग हैं दे हेल्प। ये एक है हेल्पिंग हैंड होते हैं, हम सारे ही होते हैं। और ऑब्वियसली इंडियंस आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस कि कोशिश करते हैं कि यार जिधर हम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जारी बात है वो जान भी छुड़ाना चाहते हैं, बीच में से वो भी होते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ में आते हैं कि यार हमें हर कीमत पे हेल्पिंग हैंड हेल्पिंग हैंड भी बनना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन पीछे पड़ गए हैं इसके जो है H1B के पीछे पड़ गए। तो उसमें से जो लार्जली लोग 80% लोग जो हैं वो तो इंडियंस थे। तो वो भी एक डार्क साइड भी है डियास्पोरा की। वो कितनी है किधर है वो बात को हम वो कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स, यू नो व्हाट आई हैव टू सी एंड व्हाट आई हैव टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं पे जो माइंडसेट है वो यही है इंडिया पाकिस्तान के अंदर कि वी हैव टू हेल्प। ये करते हैं लोग इवन ये एक कल्चरल वो कनेक्शन है। बहरहाल, अच्छा मोदी साहब जब वो बात कर रहे थे कैपेबिलिटीज़ बता रहे थे जी ऑपरेशन सिंधु ये कर देंगे वो कर देंगे डियास्पोरा को, हम चिप्स भी बनाते हैं, हम शिप भी बनाते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम बना रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर हम जनाब ग्रीफ नहीं देखते, हम पासपोर्ट का कलर नहीं देखते, ठीक है ना जी। पासपोर्ट कलर देख के हम हेल्प नहीं करते, ठीक है जी। वो बेसिकली शायद वो बता रहे होंगे वेस्टर्न अमेरिकन को, कह रहे हैं कि भाई तुम लोग तो पासपोर्ट कलर देखते हो, हम पासपोर्ट कलर नहीं देखते। इस तरह का माइंडसेट जो है वो अ, एक ऑब्वियसली दैट इज एक्सप्लेनिंग द केस, केस को एक्सप्लेन जो है वो करता है कि यार ये क्या कह रहे हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब इसको देखता हूँ तो आई कैन सिंपली से दिस यू नो क्लियरली, वेरी क्लियरली, कि जो लोग हैं जो इस वक्त निज़ाम को चला रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, उनको समझ आ गई है कि हमने चीज़ों को प्ले अप कैसे करना है। वो अब वो जिसे कहते हैं ना, वो सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते, जो भी हो जाए। वो सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते, जो भी हो, जैसे भी हो। उन्होंने सिस्टम को ऑक्युपाई करना है, कैप्चर करके रखना है। अभी जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, ये सुनिएगा वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। Respect that we share, the strength of our friendship, and the profound contribution to our great nation of the more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India. Your generosity of spirit shines through in every way. In times of trouble or national crisis, I have told Prime Minister Modi this in private before many times, but today I say it publicly as well. It is the Australian Indian community who are the first to volunteer their help and to lend a hand to their fellow community members. It is a generosity that extends to building the prosperity of our nation too, whether through boosting skills in critical industries like healthcare and IT, growing Australia's dynamic small business sector, or the contribution that so many students from India make when they choose Australia as सो बेसिकली आप लोग जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो दैट इज़ समथिंग ग्रेट, हम इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा आपका ताल्लुक बड़ा मजबूत है। इस तरह की बात जो है वो कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली वो ये जो बात कर रहे हैं वो यही है कि जी हम पासपोर्ट का रंग नहीं, बेसिकली अपने डियास्पोरा को वो विन करना चाह रहे हैं कि हम बहुत इस वक्त देखें, ये जो डियास्पोरा है ना ये तो सिर्फ पीछे डॉलर बेचता है।
अगर किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बहन है, कोई दाएँ-बाएँ शादी, मंदिर में पैसे भेजता है, ये वो डायस्पोरा जो मदद करने के चक्कर में होता है 24 घंटे। अगर सिंगल हैं, अगर फैमिली ले गए हैं तो फिर बाय-बाय टाटा कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनकी रूट्स इंडियन है तो कभी साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीने बाद जो है वो क्या उसे बोलते हैं वो दे डू इट। समझ रहे हैं? तो द क्वेश्चन हियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना जी? क्वेश्चन हियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज़ कहीं न कहीं पे वो ये दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, उनका ये माइंडसेट है कि हमें ये डायस्पोरा घर में पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बढ़ाता है।